गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को? हाय सर। हाय एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? बढ़िया बढ़िया सर बढ़िया। यश, सजन, साक्षी, ऋचा, अक्षित, दिव्यांश, पेजल, सब लोग ठीक है? यस सर। चलिए, तो यस सर। यस कोर सर। जावा डेटाबेस और जेडीबीसी की जर्नी के बाद अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा का एडवांस लेवल। क्लियर शरद? तो कोर यस जावा सर। में जो टॉपिक्स दिए थे वो सभी ने रिवाइज किए अच्छे से? यस सर। यस सर। गुड यस जॉब, सर। गुड जॉब। अच्छा, जो लोग नए हैं, मेरे हिसाब से शायद रिंकू, मैं ऑडिबल रिंकू? रिंकू और अक्षित, दिव्यांश, यस शायद सर। नए हैं। चलिए, दिव्यांश, यस सर। आपका जावा रेडी है, कोर जावा पार्ट? हाँ सर, मतलब रिवाइज करूंगा तो हो जाएगा, मतलब कि ठीक है, पढ़ ठीक। चुका पहले भी। हाँ, थोड़ा सा कलेक्शन, जेडीबीसी डेटाबेस, इनका नॉलेज लगेगा हमें। ठीक है ओके सर। रिंकू? ओके सर। यस सर। आपका कोर जावा वाला पार्ट रेडी है? जी सर, जी सर। उसका रिवाइज नॉलेज, करना पड़ेगा। थोड़ा सा कोडिंग पार्ट रिवाइज करना रहेगा आपको ना, उसका नॉलेज लगेगा हमें। ठीक है। और ओके कौन सर। है? और अक्षित। अक्षित, अपनी बात हुई थी शायद, आपने वो वीडियोस देखे थे? यस सर। हाँ, पूरे नहीं देख पाए। आप एक काम करो, क्लास अटेंड करो, कोशिश करो, अगर आपको लगता है कि समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, फिर कंटिन्यू करेंगे। यस और नो? जी जी सर, टेंशन बिल्कुल। नहीं लेना, आराम से ज्वाइन करो, है ना? ठीक है। चलिए यस सर। दोस्तों, तो स्टोरी ये है कि अभी तक की जो हमारी जर्नी थी उसमें हमने अपना कोर जावा कवर किया, डेटाबेस पार्ट कवर किया, एंड जेडीबीसी पार्ट कवर किया, प्लस शरद, हमने लेयर्ड आर्किटेक्चर का एक रियल प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हम पूरा प्रॉपर कंट्रोलर सर्विस लेयर बनाए थे जेडीबीसी के थ्रू। यस और नो? यस सर। यस सर। इसमें सारे CRUD ऑपरेशंस प्रॉपरली परफॉर्म किए थे हमने। इतनी मूवी क्लियर है सभी को? चलो, यस अब सर। हमारी ये जो मूवी है ये थोड़ी सी पावरफुल है भैया। क्यों है पावरफुल? क्योंकि इस मूवी में हम पूरा बैकएंड का डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। उस बैकएंड के डेवलपमेंट की मूवी में जो जो हमें लगेगा वो सब कुछ हमें सीखना है। इज इट क्लियर गाइस? यस और नो? यस सर। अब यस थोड़ा सर। सा मेरे साथ रहना ना, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सब मुझे बताना कि स्क्रीन विजिबल है। ठीक है ना? आज बस मैं मूवी तैयार कर रहा हूँ, एक रोड मैप बना रहा हूँ कि हम कैसे सीखेंगे, क्या सीखेंगे। ठीक है? यस और नो? यस सर। चलो, यस सर। अब आपको यस पता सर। है कि दो दुनिया होती है। एक दुनिया होती है, कौन सी बताओ शरद? कंटेंट। फ्रंट एंड। ठीक है ना? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस यस सर। एक सर। दुनिया होती है जिसको हम बोलते हैं बैक एंड। यस सर, नो? यस सर। दिस इज फ्रंट एंड, यस सर। दिस इज बैक एंड। अब हम जो फ्रंट एंड रियल में जब बनाते हैं तो फ्रंट एंड में हमें क्या लगता है? तो हमने देखा था HTML लगता है, CSS लगता है, बूट स्ट्रैप लगता है। यस और नो? यस सर। और उसके साथ हमें कोई लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क लगता है, जैसे कि रिएक्ट हो गया, या फिर क्या हो गया बताओ? एंगुलर। एंगुलर हो गया, या फिर व्यू जेएस हो गया। इनमें से कोई ना कोई फ्रंट एंड लाइब्रेरी या फ्रेमवर्क हमें लगता है। ठीक है। अब इस फ्रंट एंड को जब हमें कम्युनिकेट कराना है, किसके साथ रिंकू? किसके साथ कम्युनिकेट कराना बताओ? डेटाबेस। बैकएंड के है साथ। ना? डेटाबेस। ये हमें डेटाबेस पर। रियल में डेटा कहाँ स्टोर कराना है बताओ? डेटाबेस। डेटाबेस। डेटाबेस तो में। अगर इस फ्रंट एंड को डेटाबेस से डील कराना है तो मुझे किसकी मूवी बहुत अच्छे से आनी चाहिए? बैकएंड की। बैकएंड ये की। बात क्लियर थी सबको? यस और नो? तो यस सर। बैकएंड यस। में हम जिसकी बात करेंगे भाई साहब, है ना, हम अपने बैकएंड को जिसमें रियल प्रोजेक्ट जिसमें बनाएंगे उसका नाम होगा स्प्रिंग बूट। आप सुन रहे हो? यस और नो गाइस? क्या यस नाम सर। होगा यस। उसका? यस सर। स्प्रिंग स्प्रिंग बोर्ड। स्प्रिंग। बूट। स्प्रिंग अब बूट। हम यस सर। एक ऐसे एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जहां पे अलग अलग लेयर्स हो। अब ये फ्रंट एंड क्या होगा? मान लो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन पेज बनेगा। उस रजिस्ट्रेशन पेज से क्या होगा? आपका डेटा सबमिट होगा। ठीक है? एक सेकंड थोड़ा सा।
फिर से ड्रॉ कर दूं। तो ये आपका फ्रंट एंड होगा। यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पेज। मान लो एक एम्प्लॉय का डेटा आप भेजोगे तो यहाँ से एंड पॉइंट्स फायर होंगे। सब लोग समझना भैया, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से डेटा भेज रहे हो किसका, एम्प्लॉय का, समझ रहे हो, यस और नो। Yes, तो sir. यहाँ से जब डेटा जाएगा तो बैकएंड में अलग अलग लेयर्स होगी जहां से सारा खेल होने वाला है। ठीक है, जैसे कि Yes, sir. एक लेयर होगी जिसका नाम होगा कंट्रोलर लेयर, एक लेयर होगी जिसका नाम क्या होगा बताओ, सर्विस लेयर, एक लेयर कौन सी होगी बताओ, क्या नाम होगा इस लेयर का, रिपोजिटरी लेयर, या फिर इसे कौन सी लेयर बोलेंगे हम, डाओ लेयर। और ये लेयर किससे बात करेगी, आपके डेटाबेस से। सुन पा रहे हो मुझे, ये सब अपना अक्षित। Yes, sir. अब मेरे दोस्त कहानी ये है कि ये फ्रंट एंड कैसे बनेगा, कंट्रोलर कैसे बनेगा, सर्विस कैसे बनेगी, स्प्रिंग बूट में रिपोजिटरी, ये सब सीखेंगे हम स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब इससे पहले हमने क्या सीखा, इससे पहले हमने देखा कि जावा डेटाबेस से कैसे बात करता था, थ्रू जेडीबीसी। कैसे बात करता था बताओ, JDBC के थ्रू। JDBC. पहले जेडीबीसी के थ्रू बात करता था, ये सर नो। फिर यस सर। अब हम इस दुनिया की बुराई करने वाले हैं। जावा जो जेडीबीसी के थ्रू डेटाबेस से बात करता था ना, पहले मैं इसके ड्रॉबैक्स पढ़ाऊंगा, इसकी बुराई पढ़ाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा ओआरएम टूल्स क्यों इन्वेंट किए गए। क्या नाम है टूल्स का बताओ, ओआरएम, और टूल। जैसे कि हाइबर, अच्छा दुनिया की हर लैंग्वेज में ओआरएम टूल्स होते हैं। जब मैं जावा की बात करूंगा तो जावा का ओआरएम टूल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं हाइबरनेट को लेके चलूँ, ये सब नो। आप मन पढ़ोगे तो मन के लिए सिक्वलाइज एक ओआरएम टूल आ जाएगा। ओआरएम मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यस और नो, दो दुनिया है यहाँ पे। ये जो डाटाबेस है ना, ये फॉर एग्जांपल मैं मायस्क्वेल बात कर रहा हूँ, तो ये मायस्क्वेल कौन सा डेटाबेस है दोस्तों बताओ, तुम रिलेशनल बोलोगे Relational database. रिलेशनल डेटाबेस है, यस और नो। तो इस Yes, sir. रिलेशनल डेटाबेस को मैप करना है दिव्यांश, जावा के ऑब्जेक्ट्स के साथ, यस और नो। अभी मैं बुराई करूंगा जेडीबीसी की, तब आपको थोड़ा फील आएगा कि क्या क्या इन्वेंशन है। तो ओके पहले मैं आपको ओआरएम टूल्स के बारे में बताऊंगा, उससे पहले मैं जेडीबीसी की बुराइयां करूंगा, क्योंकि हम आज तक जेडीबीसी से काम करते हैं डेटाबेस से, यस और नो। यस सर। फिर हम आएंगे हाइबरनेट के पास, तो उसके बाद थोड़ा डायग्राम समझ में आ रहा है, यस और नो। Yes, sir. तो आ रहा है सर। हम कौन सी मूवी देखने वाले हैं, हम ये पूरी मूवी देखने वाले हैं एडवांस लेवल पे। अब इस मूवी को पूरा समझने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा। बोले सर वो स्टेप्स क्या होगी, तो सबसे पहले मुझे आपको ओआरएम की दुनिया में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, जब मैं ओआरएम की दुनिया में ले जाऊंगा तो मुझे किसी एक ओआरएम टूल को उठाना पड़ेगा। तो मैं उठाऊंगा किस टूल को मेरे दोस्तों, Hibernate. हाइबरनेट, यस और नो। ये हाइबरनेट क्यों उठाऊंगा मैं, क्योंकि मैं जावा का बैकएंड सिखा रहा हूँ, तो मुझे जावा का ओआरएम टूल उठाना पड़ेगा। अगर मैं पाइथन रखता तो पाइथन का ओआरएम टूल उठाता, यस और नो। मैं मन पढ़ाता तो मन का ओआरएम टूल अलग होता। हर लैंग्वेज के अपने अपने ओआरएम टूल होते हैं, ये बात समझ में आई। यस सर। बहुत सारे होते हैं, Yes, यहाँ sir. हाइबरनेट जरूरी नहीं, मैं हाइबरनेट टूल, बहुत सारे ओआरएम टूल होते हैं, लेकिन जो कॉमन है उसको हम पढ़ेंगे, जो फ्रीली हमें अवेलेबल हो जाए। उसके बाद हम इस हाइबरनेट की भी बुराई करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है हाइबरनेट, जब हम पढ़ेंगे तो फिर उसके भी एडवांस लेवल पे हम जाएंगे, जिसका नाम होगा जेपीए। क्या नाम होगा इस कॉन्सेप्ट का बताओ, JPA। जावा जेपी परसिस्टेंट एपीआई, यस और नो। ये तीनों के Yes, तीनों sir. हमें किससे में हेल्प करेंगे, तो डेटाबेस से बात करने में हेल्प करेंगे, यस और नो। Yes, sir. मतलब जावा की टेक्नोलॉजी को किससे डील कराना दिव्यांश अपने को, डेटाबेस से। से तो उस मूवी में हमारी हेल्प करने वाले इंडस्ट्री लेवल पे हमें ओआरएम टूल समझना है, हाइबरनेट समझना है और जेपीए समझना है, और इनकी डेप्थ लेवल कोडिंग करनी है, यस और नो। यस यस सर सर। कि कैसे एक एंटिटी डेटाबेस में जाएगी, कैसे पांच पांच एंटिटी को एसोसिएट करेंगे वो डेटाबेस में जाएगा, इस पूरे खेल को हम इससे समझेंगे, यस और नो। यस सर उसके बारे में धीरे धीरे ले चलूंगा मैं। उसके बाद हम जंप करेंगे अपनी वेब की दुनिया में। किसकी दुनिया में जंप करेंगे, वेब। वेब ये वेब की दुनिया क्या होती है, अब भैया
अभी तक हमने जो कोर जावा पढ़ा, माइस्क्वेल पढ़ा, जेडीबीसी पढ़ा, उससे हम किस तरह का एप्लीकेशन बना पा रहे थे? एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन बना रहे थे। देखा आपने ये सर ना? क्या उससे Yes, हम sir. वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना रहे थे क्या, जो ब्राउजर पे No, चले, sir. ब्राउजर से फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आए तो हैंडल कर ले? अरे यस और नो? तो नहीं नो बना नो सकते। सर। No, sir. इसके लिए हमें वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है। अब जरा यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर करना जरा कंफ्यूजन है। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री में क्या चलता है भैया? फैजल, इंडस्ट्री में क्या चलता है मेरे दोस्त? स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट, यस। क्या चलता है? स्प्रिंग बूट, है ना? लेकिन अब पहले दिन तो मैं स्प्रिंग बूट पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि मुझे आपको ओआरएम टूल बताना है, इस दुनिया में ले जाना है। स्प्रिंग बूट के पहले क्या चलता था, थोड़े उसके बारे में डिस्कशंस करना है। यस और नो? यस सर। यस इसके लिए पहले मुझे आपको थोड़ा थोड़ा, पूरा नहीं, पूरा सर्वलेट पूरा जेएसपी नहीं पढ़ेंगे हम, क्योंकि वो आउटडेटेड हो गया है। तो मुझे आपको क्या सिखाना है फिर? सर्वलेट सिखाना है। और Servlet क्या and सिखाना है दोस्तों? जेएसपी जेएसपी। लेकिन इनको हम एक लेवल तक पढ़ेंगे। आप मान के चलो इनको हम 65% 70% पढ़ेंगे। यस और नो? बोले सर इनको पूरा क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि आउटडेटेड चीजें हैं, इन पे बहुत सारा समय खराब करना मतलब पूरे टाइम को वेस्ट करना। यस उसके सर। बजाय हम टाइम किसको देंगे? तो इसके बाद में जो Boot. कहानी आएगी उसका नाम क्या होगा दोस्तों? स्प्रिंग बोर्ड। तो पहले मैं आपको कौन सी दुनिया में ले जाऊंगा? स्प्रिंग कोर। स्प्रिंग के पावरफुल कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल, आईओसी कंटेनर्स जिनको बोलते हैं। यस और नो? यस सर। अनोटेशंस कैसे काम करते हैं, दुनिया पहले एक्सएमएल में कैसे काम करती थी, फिर हम अनोटेशन से कैसे खेलेंगे। बिल्कुल बेसिक बेसिक कहानियां सुनाऊंगा, जहां से इंटरव्यू के अनगिनत क्वेश्चंस की लाइनअप हो जाएगी। यस और नो? यस सर। है ना? ये Yes, सर्वलेट sir. जेएसपी मेरा पढ़ाने का कारण क्या है? इंडस्ट्री में मैं नहीं पढ़ाता है, किसी भी कंपनी के ट्रेनिंग प्रोग्राम में सर्वलेट जेएसपी नहीं पढ़ाया जाता। यस सर। बट आपको मैं इसलिए पढ़ाऊंगा कि कभी कभी इंटरव्यूअर जावा के जब बैकएंड की बात करता है तो वो इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है। सर्वलेट क्या होता है, सर्वलेट की लाइफ साइकिल क्या होती है, जेएसपी क्या होता है, इंटरनली हाउ जेएसपी वर्क्स, जेएसपी में कौन कौन से टैग्स काम करते हैं, कभी आपने सर्वलेट का प्रोग्राम बनाया, क्या क्रड ऑपरेशन परफॉर्म किए। यस और नो? तो हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच थोड़ा सर्वलेट जेएसपी पे रहेगा। पर हम उसके बाद जो एक्चुअल फोकस लेके आएंगे सबसे मेन, वो किस पे लाएंगे? अरे बोलोगे? स्प्रिंग स्प्रिंग बोर्ड। कोर। वेरी गुड। अब स्प्रिंग कोर करने के बाद मैं आपको ले जाऊंगा कौन सी दुनिया में? स्प्रिंग बूट की बूट। दुनिया में। यस और नो? यस सर। यहाँ पे हम बकायदा कंट्रोलर, सर्विस, रिपोजिटरी, डाटाबेस से कैसे डील करना, मल्टीपल मॉडल्स कैसे बनेंगे, मल्टीपल मॉडल्स के थ्रू कैसे फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट आएगी, कैसे। अब ये चीज करने के लिए जरा खेल समझना, ये सारी चीज करने के लिए मुझे कुछ कुछ टूल्स लगेंगे। तो इसके लिए मैं आपको, है ना, 9th नंबर के पॉइंट पे पहले बीच में कहीं पढ़ाऊंगा। पहले मैं आपको मैवन सिखाऊंगा। अरे आप समझ रहे हो? यस और नो? यस यस सर। सर। यस। सर मैवन क्या है? कुछ टेंशन मत लेना, मैं जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। आप समझ लो कि जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे ना तो हमें कुछ बिल्ड टूल की जरूरत पड़ेगी जो हमारा काम आसान कर दे। यस सर नो? तो यस इस यस सर। सर। काम को Yes, sir. आसान करने के लिए मुझे कुछ पावरफुल टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो फिर मैं किसके पास जाऊंगा? आपको मैवन की दुनिया में ले जाऊंगा। अब जब आप रेस्ट एपीआई पढ़ोगे ना दोस्तों, तो डेटा का आपस में कम्युनिकेशन होगा। यस और नो? तो यस सर। उस कम्युनिकेशन कैसे होगा, उसके लिए थोड़ा सा मुझे आपको जेसन की दुनिया में ले जाना पड़ेगा। तो फिर मुझे आपको क्या सिखाना पड़ेगा शॉर्ट में? जेसन। जेसन। Jason. तो सब मेरे साथ है, पूरी मूवी को फील कर पा रहे हैं क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। अच्छा, अभी मैं फ्रंट एंड पढ़ाऊंगा क्या आपको? नो सर। मैं तो No, अभी sir. बैकएंड No, sir. सिखाऊंगा। सर आप तो बैकएंड सिखाओगे, डाटाबेस से कम्युनिकेट करना सिखाओगे, फ्रंट एंड तो होगा ही नहीं। लेकिन रियल एप्लीकेशन में तो मुझे फ्रंट एंड को कुछ तो करना पड़ेगा। तो राइट। फिर मुझे आपको Yes. एक और टूल के बारे में जानकारी सिखाना पड़ेगी, जिसका नाम है पोस्टमैन। यस और नो? यस सर। यस सर। यानी कि मेरे पास फ्रंट एंड नहीं होगा, पर मेरे पास पोस्टमैन होगा। समझ रहे हो दोस्तों? यस और नो? यस यस सर। सर। जिससे मैं Yes, फ्रंट sir. एंड के कॉल्स करूंगा, और वो कॉल्स जाएंगे एज ए जेसन के फॉर्मेट में किसके पास? बैकएंड के पास।
तो बैकएंड बोले सर आप पोस्टमैन की दुनिया में समझाओगे, जेसन समझाओगे, तो ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए मुझे मैवेन लगेगा। अच्छा, जैसे मैवेन की दुनिया आएगी तो मुझे आपको रिपोजिटरीज के बारे में बताना पड़ेगा, डिपेंडेंसीज के बारे में बताना पड़ेगा, यस और नो। Yes, sir. यस सर। तो मैं आपको Yes, sir. मैवेन रिपोजिटरी कैसे एक्सप्लोर करना वो सिखाऊंगा। आप समझ रहे हो दोस्तों। Yes, sir. अब Yes, आप sir. बढ़िया Yes, sir. यहाँ तक की दुनिया में आ गए, स्प्रिंग बूट बनाना सीख गए, फिर मैं आपको फाइनली रेस्ट एपीआई बनाना सिखाऊंगा। सब मेरे साथ हो, यस और नो। Yes, sir. यस Yes, sir. जब रेस्ट एपीआई आप बनाने लग जाओगे ना, जिसको बोलते हैं बैकएंड डेवलपर, आप रेस्ट एपीआई बनाओगे दोस्तों, यस और नो, कायदा लेयर्ड आर्किटेक्चर होगा, बिजनेस मॉडल्स होंगे, यस और नो। यस सर। प्रॉपरली जब आप प्रॉपर रेस्ट एपीआई विद एक्सेप्शन हैंडलिंग विद मल्टीपल मॉडल्स, आपका डेटा डेटाबेस पे कैसे जाएगा, फ्रंट एंड से कैसे भेजोगे, कैसे सारा काम होगा, ये मूवी प्रॉपरली हम हैंड्स ऑन करेंगे, फिर अनगिनत असाइनमेंट्स के साथ। Yes, sir. आ रहा है कुछ मूवी समझ में? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. पूरा डायग्राम थोड़ा समझ में आया यस। Yes, sir. है ना। यानी कि अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं ऑर्डर वाइज, ठीक है, तो मैं आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा। पहले मैं जेडीबीसी की बुराइयां करने वाला हूं, ड्रॉबैक्स। अब आप सबने जेडीबीसी का प्रैक्टिकल किया है, याद है, यस और नो। Yes, sir. कि जो लोग नए, Yes, बस sir. उनसे इतना सा रिक्वेस्ट है कि इसमें से 90% लोग ऐसे जो मेरा फेज 1 अटेंड किए हैं, उनका कलेक्शन बहुत स्ट्रांग है, उनका जेडीबीसी स्ट्रांग है, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको थोड़ा रिवाइज करके आना है, यस और नो। वैसे तो मैं कोडिंग में सब कुछ बताऊंगा, लेकिन फिर भी फिर नेक्स्ट लेवल पे आएगा ओआरएम। अब थर्ड लेवल पे जब मैं हाइबरनेट पढ़ाऊंगा ना, तभी मुझे जरूरत पड़ेगी मैवेन की। तो मैवेन एक बिल्ड टूल होता है, मुझे वो सिखाना रहेगा। फिर मैं लेके आऊंगा किस पे भैया, हाइबरनेट के ऊपर। फिर हाइबरनेट का एक पावरफुल टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा एसोसिएशन। क्या नाम है टॉपिक का दोस्तों? Association. सबसे Association. पावरफुल। एक क्लास को इक्विवेलेंट टेबल बना सकते हैं, लेकिन जब 10-10 क्लासेस हो, एम्प्लॉय के पास डिपार्टमेंट का डेटा है, एम्प्लॉय के पास एड्रेस का डेटा है, तो कैसे खेलना, ये सबसे पावरफुल है जिस पे हम फोकस करेंगे। जब आप हाइबरनेट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम है एचक्यूएल। क्या बोलते हैं इसको? हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। फिर वो कवर होगी। फिर जब इन दोनों के हम बुराई करेंगे तो फिर एंट्री होगी किसकी बताओ? जेपीए की। जब जेपीए JPA। पढ़ोगे आप तो जेपीए के आगे बढ़ने के लिए जेपीए ने भी एक क्वेरी लैंग्वेज दिया जिसका नाम है जेपीक्यूएल, यस और नो। यस सर। Yes, sir. Yes, फिर sir. आएगा क्या? सर्वलेट। फिर आएगा आपका जेएसपी। फिर 10वें नंबर पे मैं पढ़ाऊंगा स्प्रिंग कोर, Or ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका स्प्रिंग बूट, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे मैं कौन सा एपीआई बनाना सिखाऊंगा आपको? रेस्ट एपीआई। फिर 30 नंबर पे एक स्प्रिंग एमवीसी भी होता है। वैसे हम स्प्रिंग बूट पढ़ेंगे तो रियल इंडस्ट्री में उसी पे काम होगा, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं स्प्रिंग एमवीसी भी बच्चे को पता होना चाहिए, तो हम ये भी कवर करेंगे, ये सब नो। अच्छा, Yes, अब sir. आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट sir. बनाओगे, किसी को कोड शेयर करना है, तो कैसे कोड को स्टोर करना, कैसे कोड को शेयर करना, तो उसके लिए Git. मुझे आपको किसकी दुनिया सिखाना पड़ेगी? Git. Git and GitHub. गिटहब। गिट एंड गिटहब। मानते हो दोस्तों, गिटहब। यस और नो? Yes, sir. और Yes, पूरा sir. कहानी अच्छे से प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन करेंगे हम, है ना। ये बीच में ही कहीं कवर कर लेंगे ताकि अपने सारे प्रोजेक्ट आप सीधे अपने गिटहब रिपोजिटरी में डालते जाओ, यस और नो। Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो मूवी समझ में आ रही है? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. ये पूरा रोड यस सर। मैप रहेगा हमारे हैंड्स ऑन का। अच्छा, इसके लिए हम कौन सा आईडी यूज करेंगे? तो आप बेस्ट है कौन सा यूज करो, जो हम आप कोर जावा में यूज किए थे, क्या नाम था उसका? Spring Spring Tool Tools. Suite. हाँ, स्प्रिंग टूल सूट, है ना। अगर आपकी मशीन इतना हेवी सपोर्ट ना करे तो आप एक्लिप्स पे भी जा सकते हो, यस और नो। यस सर। पर मेरा Yes, sir. सजेशन तो ये रहेगा, आप सीधे क्या यूज करो? स्प्रिंग टूल सूट। यहां तक कि मूवी में कुछ भी पूछना है तो पूछो पहले अच्छे से। बोलो भैया। दिव्यांश, कुछ पूछना है दोस्त? अभी तो नहीं सर, अभी तो। अभी तो नहीं। रिंकू, सर बोलो। स्प्रिंग टूल सूट में वाला है। मतलब एक टूल है दोस्त, आईडी है, जैसा इक्लिप्स होता है ना वैसा एक आईडी होता है स्प्रिंग टूल सूट। वो आधे घंटे में इंस्टॉल हो जाएगा, चिंता मत, ठीक है। ओके। और कुछ पूछना है किसी को?
उज्जवल, यश, शरद, सृजन। नो सर, नो सर, अभी तो कुछ नो सर अभी नहीं। यहाँ तक कि पूरी मूवी क्लियर है ना? यस सो सर। कुछ कुछ Yes, sir. मैं डीप में नहीं लिख रहा हूँ। रेस्ट एपीआई में तो हम एक्सेप्शन हैंडलिंग से लेके दुनिया भर रिस्पॉन्स एंटिटी से लेके कैसे रिस्पॉन्स भेजना, पूरी दुनियादारी सब सीखेंगे उसमें। यस और नो? दैट इंटायर यस मूवी सर। वी आर गोइंग टू कवर। बट मैं एक टॉप लेवल पे आपका माइंडसेट तैयार कर रहा हूँ कि हम किस फ्लो में चलने वाले हैं। यहाँ तक अगर सबको क्लियर है तो मैं अपना एक्चुअल कोर्स चालू करूँ। यस। Yes, sir. तो ओके सर। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ी सी दुनिया में जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? जेडीबीसी। बताओ, सबको पता है जेडीबीसी क्या होता है? थोड़ा सा आज स्लो चलूंगा मैं, है ना? चलेगा दोस्तों? यस और नो? क्योंकि जो यस लोग नए सर। हैं ना Yes, वो sir. नहीं जानते मेरा पढ़ाने का स्टाइल कैसा है, तो उनको थोड़ा सा मुझसे कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो चलूंगा आज। ठीक है, चलिए। हाँ, तो जेडीबीसी याद है क्या करता था? डेटाबेस से कनेक्शन बनाता था। जब हम जावा का प्रोग्राम बनाते थे, सब मेरे साथ रहना, आप जावा का प्रोग्राम लिखते थे। अब जावा के प्रोग्राम को किससे बात करना पड़ता था दिव्यांश? डेटाबेस से। हाँ, माइस्क्वेल हो, या माइस्क्वेल। फिर ओरेकल हो, या फिर कौन सा हो सकता है बताओ? पोस्टग्रेसक्यूएल हो। ये सब क्या है? आपके डेटाबेस है। यस जब सर। आपका कोर जावा जब आपका कोर जावा किससे बात करता था दोस्तों? डेटाबेस से। तो डेटाबेस से। बीच में, है ना, बीच में एक एपीआई का यूज किया गया, जिसका नाम क्या था? जल्दी से बता दो। जेडीबीसी। जेडीबीसी। जेडीबीसी JDBC मतलब API. जावा डेटाबेस डेटाबेस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। जिसमें स्टेटमेंट का यस। यूज करते थे। याद आया? प्रिपेयर्ड हम्म। स्टेटमेंट का यूज करते थे। डेटा आता था बैकएंड से तो रिजल्ट सेट का यूज करते थे। ये कहानी याद है सबको? हम्म। Yes, sir. अब इस जेडीबीसी का जब यूज करते थे तो इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? चलो अब जरा प्रॉब्लम की बात करते थे। ठीक है, यस और नो? अच्छा, Yes, sir. जब यस। आप रियल एप्लीकेशन बनाए थे तो मान लो आपने एक एम्प्लॉय क्लास बनाई थी। याद है सबको एम्प्लॉय क्लास? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? साक्षी, एम्प्लॉय क्लास में क्या क्या रखा था याद करो? आईडी, नेम, सैलरी, यस और नो, एड्रेस, ये सब होता था हमारे एम्प्लॉय क्लास में। अरे हाँ या ना? तो Yes, सबसे sir. पहले मुझे बैकएंड में जाके, माइस्क्वेल में जाके एक टेबल बनाना पड़ती थी। याद आया? जरा फील करो, है ना, फील करो उस कहानी। बोले सर माइस्क्वेल में हम टेबल बनाते थे। हाँ, पहले आप टेबल बनाते थे। उस टेबल में मैच करते थे आईडी इंटीजर टाइप का होना। अब यहाँ नाम स्ट्रिंग टाइप का है, पर क्या माइस्क्वेल में स्ट्रिंग डेटा टाइप है क्या दोस्तों? नो। याद करो, माइस्क्वेल में कौन सा डेटा टाइप था? वेयर केयर। वेयर केयर। तो Where- आपको दिमाग लगता था कि यहाँ पे नाम कैसे स्टोर करेंगे, फिर एड्रेस कैसे स्टोर करेंगे, उनका टाइप बकायदा टेबल बनाते थे। याद आया? यस सर। Yes, sir. यस और नो? यस अच्छा, सर। अच्छा, इसमें अगर गलती से, मेरी बात को अच्छे से समझना, इसमें गलती से सृजन, अगर किसी बंदे ने टाइप इधर उधर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल एड्रेस स्ट्रिंग था, वेरकर के बजाय इंट कर दिया, तो पूरी मूवी गड़बड़ होगी या नहीं होगी? होगी सर। होगी सर। पूरी Sir. मूवी डिस्टर्ब हो जाएगी ऋचा। यस और नो? हम्म। Yes, sir. Yes, sir. बोले सर इसका मतलब हमें अपने जावा क्लास में जो क्लास बनाते थे ना, उसके सारे एट्रीब्यूट्स का जो टाइप है उसे मैप करना पड़ता था माइस्क्वेल की टेबल के साथ। मानते हो? यस और नो? यस सर। प्रॉब्लम नंबर वन, डेटा टाइप की मैपिंग करना पड़ती थी जो हमें एक्सप्लिसिटली, अभी तो हमने एम्प्लॉय क्लास छोटी सी बात की, और रियल एप्लीकेशन में फॉर एग्जांपल जब आप बैंक में जाते हो तो एक एम्प्लॉय की कितनी डिटेल होती है, समझ रहे हो? यस और नो? हम्म। आईडी, नेम, एड्रेस, पर्सनल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस, पेरेंट्स का नाम, मदर का नाम, देख रहे हो? यस और नो? तो उसके इक्विवेलेंट आपको क्या बनाना पड़ेगी बैकेंड में? पहले टेबल बनाना पड़ेगी, आपको डेटा मेंबर्स की मैपिंग करना पड़ेगी। यस और नो? फिर Sir. आपको एक एम्प्लॉय को इंसर्ट कराना है माइस्क्वेल में। तो बताओ जरा सृजन क्या करते थे? बोले सर इंसर्ट वाली क्वेरी लिखते थे। याद आया? यस और नो? यस सर। स्टेटमेंट। यस। और इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज,
पहला आईडी होना, दूसरा नेम होना, तीसरा एड्रेस होना, लाइन से अगर 100 एट्रीब्यूट होते थे तो हमें ध्यान रखना पड़ता था। बात समझ में आ रही है ऋचा? अगर गलती से एक भी एट्रीब्यूट मिस हो गया तो वहीं पे क्वेरी एरर देती थी। याद आया? यस सर। यस सर। चलो Yes, sir. मेरी बात सुनना है ना। इसके बाद की जो कहानी है ना वो पूरी फील करने वाली है। किसी बंदे को ये समझ में नहीं आया ना कि वाई ये ORM टूल इन्वेंट क्यों किए गए, वाई हाइबरनेट, वाई जेपीए, वाई सर्वलेट। जब ऐसी मूवी आने लगेगी ना तो अपने आप आपका दिमाग ब्रॉड होने लगेगा और आप सोचने लगोगे कि अरे यार, अगर ORM टूल्स नहीं आते ना तो दुनिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाना पॉसिबल ही नहीं था। समझ रहे हो? यस और नो? यस सर। यस सर। हम जावा की बात Yes, करते हैं, sir. इंटरप्राइज रिलेटेड एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। तो इंटरप्राइज एप्लीकेशन इतना आसान होगा क्या बनाना? तो वो Yes. कैसे खेल खेलेगा उसके लिए सारे इन्वेंशन हो। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं अभी? किसकी बुराई करना चाह रहा हूं बताओ? JDBC। JDBC। सर मेरे साथ है? यस और नो? यस सर। फिर बोले सर आपको क्वेरी लिखना पड़ती थी। याद आया? यस सर। अच्छा, मैंने क्वेरी लिखी। अब मैंने बोला अरे JDBC मैं MySQL से कनेक्ट करूंगा। बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया मैंने। रिचा यस और नो? मैं कल किसी कंपनी के पास गया, कंपनी ने बोला भैया हम तो MySQL यूज ही नहीं करते हैं, हम तो ओरेकल यूज करते हैं। यस और नो? यस सर। अब बताओ क्या करना पड़ेगा? रिचा हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में? क्या हमारा JDBC का प्रोजेक्ट जो हमने MySQL को ध्यान में रख के बनाया है, क्या वो ओरेकल के लिए काम करेगा? नो No, sir. सर। No, sir. क्यों No, काम नहीं sir. करेगा? Connection काम- URL. Connection URL थी। अरे अरे अरे, कनेक्शन URL तो 2 मिनट में चेंज हो जाएगा मेरे दोस्त। जब Queries हम sir. Queries. जब हाँ sorry. JDBC का प्रोग्राम बनाते हैं तो हर जगह क्वेरी लिखते हैं। याद आया? यस और नो? Right. Right sir. सर लिखते हैं। आप एम्प्लॉय को सेव कराओगे तो इंसर्ट की क्वेरी लिखोगे। अब जरूरी है क्या वही इंसर्ट की क्वेरी ओरेकल में काम करे? नो नहीं। सर। No, sir. जरूरी क्या वही नहीं, PostgreSQL में बिल्कुल काम नहीं। करे? यस और नो? No sir. तो नो आपका सर। JDBC का प्रोजेक्ट क्या हो गया? डेटाबेस डिपेंडेंट हो गया। मानते हो? यस और नो? Yes sir. Yes, इसको sir. बोलते हैं टाइट कपलिंग। टाइट कपलिंग का मतलब समझते हो आप? एक शब्द होता है प्रोग्रामिंग की दुनिया में जिसको बोलते हैं कपलिंग। जब अलग अलग मॉड्यूल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और अगर वो स्ट्रांगली डिपेंडेंट होंगे तो उसको बोलते हैं टाइट कपलिंग। अच्छा, इंडस्ट्री को टाइट कपलिंग चाहिए या लूज कपलिंग चाहिए? Lose को। Loose Loose coupling। कौन सी कपलिंग चाहिए मेरे दोस्तों? लूज कपलिंग। JDBC के प्रोजेक्ट ने बोला भैया मैं तो MySQL का URL दे रखा है ना तुमने, MySQL की क्वेरी दे रखी है, तो मेरा प्रोजेक्ट किसके लिए काम करेगा बताओ? MySQL. MySQL। अगर तुम उसको ओरेकल में चलाओगे तो हो सकता है वो एरर दे दे। यस और नो? Yes sir. यस सर। Yes, sir. डेटाबेस डिपेंडेंट होता है भैया, मतलब ये टाइट कपलिंग पे बिलीव रखता है। अगर आप एक डेटाबेस से दूसरे पे स्विच करने जाओगे तो आपको फिर से क्वेरी लिखना पड़ेगी। यस और नो? यस सर। खेल समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? Yes, sir. यस और नो? अच्छा, बहुत सारा कोड हमें रिपीट करना पड़ रहा था बार बार। देखा आपने? बार बार हमें एक स्टेप्स दिख रहे थे। हर एक प्रोग्राम में क्या काम कर रहे थे बताओ? तुमको डेटा स्टोर कराना तो हर जगह स्टेटमेंट, कनेक्शन आया। यस और नो? Yes sir. रिजल्ट सेट, Yes, sir. Yes, उस sir. रिजल्ट सेट में डेटा स्टोर है, फिर हमें वो बार बार निकालना पड़ रहा था। तो ये सारी बुराइयां किसमें थी बताओ? JDBC. JDBC. चलो जरा गूगल से पूछते, गूगल क्या बोलता है इसके बारे में। थोड़ा स्लो चल रहा हूँ आज, चलेगा भैया? Yes, sir. चलो, तो हम बोलेंगे JDBC ड्रॉबैक्स। थोड़ा इमेजेस देखते हैं, है ना? किसकी बुराई कर रहे हैं हम लोग? JDBC। JDBC की बुराई। कुछ खास वजह करने की? अरे समझ पा रहे हो JDBC की बुराई क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि मुझे किसके पास ले जाना है आप लोगों को? सर्वर। सर्वर। अरे अरे अरे, सर्वलेट तो बहुत बाद में आएगा मेरे दोस्तों। Hibernate. ORM टूल्स ओ के पास ले जाना Hibernate। है। आई ORM की हाइबरनेट। बात। हाइबरनेट का बड़े लेवल पे बोलूं तो क्या है हाइबरनेट? ORM टूल है। यस और नो? ORM। यस सर। चलो, तो हम एक काम करते हैं, आप हेडिंग डालो ड्रॉबैक्स ऑफ JDBC। जरा लिखना चालू करते, जब तक पेन पेपर चलेगा नहीं तब तक एक मोटा बंडल बनाना भैया, पूरा भरने वाला है। यस और नो?
क्योंकि पूरी जो लाइन से टॉपिक लिखे थे ना मैंने, इसको पूरा करने में पूरा भर जाएगा, ठीक है। अरे हाँ या ना, Yes, sir. यस सर, यस सर, लिखे जरा ड्रॉबैक्स, अरे लिखे ड्रॉबैक्स। यस Yes, sir. नंबर 1, Yes, sir. पहला पॉइंट लिखो, मैन्युअल एसक्यूएल मैनेजमेंट। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखोगे आप? मैन्युअल एसक्यूएल मैनेजमेंट। सर मतलब पूरे एसक्यूएल का मैनेजमेंट कैसा है दोस्तों? मैन्युअल। मैन्युअल Manual. मतलब हर एक ऑपरेशन के लिए हमको क्वेरी लिखना पड़ रहा Query है, याद लिखनी आया? पड़ेगी। आपको डेटाबेस पे डेटा स्टोर करना था तो आपने इंसर्ट की क्वेरी लिखी, डिलीट करना था तो डिलीट की क्वेरी लिखी, गलती से क्वेरी में मिस्टेक हुई तो पूरा एप्लीकेशन फेल हो जाएगा। ये सर नो? यस Yes, सर, sir. इसके बारे में एक लाइन लिख लो, in JDBC we have to write SQL queries. In JDBC we have to write SQL queries manually. We have to write SQL queries manually for every operation. For every operation. Like insert, comma update, comma delete, etc. खेल समझ में आया? यस सर, Yes, sir. मतलब है ना? तो मैन्युअल एसक्यूएल मैनेजमेंट था, इसका मतलब समझ गए? मतलब हमें मैन्युअली हर एक ऑपरेशंस के लिए क्या लिखना पड़ रही थी दोस्तों? क्यूरी, क्वेरी। अगर गलती से किसी ने बोल दिया आज डेटाबेस चेंज हो गया तो हमें सारी क्वेरीज फिर से लिखना पड़ेगी। यस और नो? यस सर, Yes, sir. गुड जॉब, यहां तक सब मेरे साथ है। हम्म, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए भैया, देखो डेटाबेस डिपेंडेंसी। सेकंड ड्रॉबैक क्या है दोस्तों? डेटाबेस डिपेंडेंसी। आप खुद बताओ इसका मतलब क्या हुआ? जेडीबीसी का जो कोड आपने लिखा था वो कैसा था मेरे दोस्त? डेटाबेस डिपेंडेंट। डेटाबेस डिपेंडेंट था। यस और नो? डेटाबेस डिपेंडेंट का मतलब समझ Yes, रहे sir. हो? डेटाबेस डिपेंडेंट का मतलब क्या? कि अगर जेडीबीसी का मैंने माइस्क्यूएल से कनेक्शन दे रखा है तो मेरा कोड किसका यूज करेगा दोस्तों? माई एसक्यूएल। MySQL. एसक्यूएल का, MySQL का. अगर मैंने ओरेकल का दे रखा है तो फिर सारा क्वेरी किसकी लिखूंगा मैं? ओरेकल की ओरेकल, लिखूंगा। Yes or Oracle no? की. हाँ, चलो लिखो। देखो जेडीबीसी कोड इज टाइटली कपल्ड, JDBC code is tightly coupled with a specific database. With a specific database like MySQL, Oracle, etc. लिखा सभी ने? यस सर, आगे लिखो, Yes, sir. if we migrate from if we migrate from one database to another database, बड़ी जरूरत है. if we migrate from one database to another database, then we have to rewrite all the queries. We have to rewrite all the queries. कुछ बात समझ में आ रही है क्या दोस्तों? Yes, sir. Yes, आ sir. रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर, Yes, समझ sir. में आ रहा है यहाँ तक? यस और नो?
Yes, थोड़ा sir. मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ ना, पता है, इंटरव्यू जब पूछेगा ना तो पूछेगा आपसे, अच्छा जावा पढ़ा है आपने, ओके, ओआरएम टूल्स पढ़े हैं, तो फिर उसकी कहानियां सुनाऊंगा मैं भी। बोलेगा यार वी हैड ऑलरेडी जेडीबीसी ना मैन, व्हाई यू आर गोइंग विथ माय ओआरएम टूल्स, वी आर ऑलरेडी हैव जेडीबीसी, यू कनेक्ट योर कोड विथ जेडीबीसी, यस और नो, you should have answers. Yes, sir. In case of JDBC, these problems are there. We have to write queries manually. Database dependency is there. Yes or no? यस सर। चलिए, next Yes, sir. drawback. Third drawback. Object relational mapping gap. Object relational mapping gap. Object relational mapping gap. अच्छा, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग गैप का मतलब क्या है? आपको याद है जेडीबीसी, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि जेडीबीसी की कोडिंग की होगी वही इस कहानी को फील कर पा रहा होगा, यस और नो दोस्तों, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना? अब आप याद करो, आपके पास एक टेबल होती थी, यस और नो, आपके माई स्क्वेल में टेबल होती थी, इस टेबल में डेटा होता था वन, ऐसे याद करो, ऐसे कुछ होता था, नाम होता था Yes, फॉर sir. एग्जाम्पल दीपिका, उसके बाद सैलरी होती थी मान लो 5,000 रुपए, यस और नो। अब इस जैसे दूसरा ऑब्जेक्ट है रश्मि का, सैलरी है 7,000, काइंड ऑफ ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स स्टोर है डेटाबेस। अब जब आप सिलेक्ट ऑल की क्वेरी लगाओगे तो बैकएंड से डेटा आता था और कहाँ स्टोर होता था, याद करो, कहाँ स्टोर होता था? भाई याद आया कहाँ स्टोर होता था? रिजल्ट सेट में स्टोर होता था दोस्तों, याद आया ये सब ना? Yes, sir. कहाँ पे स्टोर होता था? रिजल्ट सेट। तो ये डेटा जब आता था जावा में तो कहाँ स्टोर होता था? रिजल्ट सेट में स्टोर होता था, यस और नो। तो रिजल्ट सेट में डेटा आता था, फिर इस रिजल्ट सेट से हम अलग अलग क्या बनाते थे? ऑब्जेक्ट बनाते थे, याद आया यस और नो? Yes, sir. तो हमें Yes, sir. ऑब्जेक्ट की रिलेशनशिप जो मॉडल था उसके साथ मैपिंग करना पड़ती थी एक्सप्लिसिटली, यस और नो। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, देखो इन जेडीबीसी, we manually map result set data, we manually map result set data to Java objects. In JDBC, we manually map result set data to Java objects. तो लिखा सभी ने? यस Yes, सर। sir. यस सर, लिख लिया। तो ये हम सब मैन्युअली करते थे। अभी जब अब रियल ओआरएम आएगा ना तब आपको पावर समझ में आएगा कि यार ये ओआरएम क्या पावरफुल है। अभी जब ओआरएम की मूवी सुनाऊंगा ना तब ये वाला ड्रॉबैक आपको अच्छे से क्लियर होगा। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। दो दुनिया है, एक जावा की दुनिया है और एक रिलेशनल डेटाबेस की दुनिया है। दोनों की दुनिया को मैप कराने का पावर किसके पास है? ओआरएम के पास। यस। ओआरएम के पास। नेक्स्ट नेक्स्ट ड्रॉबैक लिखो, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज मैन्युअल। जेडीबीसी में हम ट्रांजेक्शन कैसे मैनेज करते थे दोस्तों, याद करो, ट्रांजेक्शन याद है? Yes, sir. हम बिगिन ट्रांजेक्शन एंड ट्रांजेक्शन करते थे। देखो देखो, विथ जेडीबीसी ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट इज मैन्युअल। तो विथ जेडीबीसी वी, लिख पा रहे हो सब लोग? थोड़ा भी स्पीड कम ज्यादा लगे तो मुझे बताना यार, है ना? Yes, sir. यस और नो? Yes, sir. इन जेडीबीसी वी मैन्युअली हैंडल ट्रांजेक्शंस। In JDBC, we manually handle transactions. Like
commit, comma, rollback, etc. अरे लिखा सभी ने यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. लिख दिया। है ना? समझ में आ रहा है? तो ये सब काम मैन्युअली करते थे, अभी आगे जो पावरफुल चीज आने वाली है ना, उसमें ये सारे काम अपने आप होने वाले हैं भैया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट ड्रॉबैक। अच्छा, जेडीबीसी याद है? पहले कनेक्शन करो, याद आया? Yes, फिर sir. स्टेटमेंट के पास जाओ, फिर क्वेरी चलाओ, याद आया स्टेप्स पूरी? Yes, Yes, sir. sir. बहुत सारा कोड रिपीट करना पड़ता था, बॉयलर प्लेट कोड जिसको बोलते हैं, ये सर नो? तो वहां पे Yes, एरर sir. आने के चांसेस बढ़ जाते थे। तो लिखो, देखो एरर प्रोन कोड क्या है, नेक्स्ट ड्रॉबैक, एरर प्रोन कोड। कि भैया जेडीबीसी में कोड जो लिखते थे ना, उसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा होते थे। लिखो इन जेडीबीसी, ड्रॉबैक का नाम लिखा सभी ने? इन जेडीबीसी lot of in JDBC lot of boilerplate code is required. In JDBC lot of boilerplate code is required. आ रहा है समझ में, यस और नो? सर ये बॉयलर प्लेट मीन्स? बॉयलरप्लेट मतलब कोड का रिपीटेशन। आप जब जेडीबीसी का कोड लिखते हैं तो आपको याद करो, कनेक्शन करो, फिर स्टेटमेंट बनाओ, फिर क्वेरी चलाओ, रिजल्ट सेट लेके आओ, यस और नो? फिर कनेक्शन को क्लोज करो। लिखो, देखो वी नीड टू रिपीट मेनी स्टेप्स लाइक, लिख लो उसी में, आपको और क्लियर हो। बॉयलर प्लेट का मतलब समझ गए आप? ऐसा कोड जो रिपीट होता है, बार बार कोड को हम लिखते हैं। वी नीड टू राइट मेनी स्टेप्स लाइक क्रिएट कनेक्शन, कॉमा, क्रिएट स्टेटमेंट, कॉमा, एग्जीक्यूट क्वेरी, अरे आ रहा है समझ में, यस और नो? Yes, sir. यस सर। iterate Sir. result set, iterate result set, iterate result set, close resources, etc। तो हमें ये सब बार बार लिखना पड़ता था, याद आया? Yes, sir. क्या यहाँ तक हर एक पॉइंट को समझ समझ के थोड़ा तर्क वितर्क कर पाओगे ये सब में? क्या आप लोग तर्क दे पाओगे कि सर हमने जेडीबीसी पढ़ा तो था, पर जेडीबीसी में ये बुराइयां हो रही थी? आप समझ पा रहे हो जो बुराई कर रहा हूं मैं? Yes, sir. अरे Yes, हाँ sir. या ना? चलो नेक्स्ट ड्रॉबैक लिखो, नेक्स्ट ड्रॉबैक, नो ऑटोमेटिक स्कीमा मैनेजमेंट, नो ऑटोमेटिक स्कीमा मैनेजमेंट। अच्छा, स्कीमा समझते हो क्या होता है? जो टेबल का डिजाइन बनता है उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? Schema. हाँ, इसको बोलते हैं स्कीमा। नो स्कीमा मैनेजमेंट, क्या लिखा? नो ऑटोमेटिक स्कीमा मैनेजमेंट। Management. मतलब स्कीमा मैनेजमेंट मतलब आपने फ्रंट एंड पे एक एम्प्लॉय क्लास बनाई, अब उस एम्प्लॉय क्लास के इक्विवेलेंट डाटाबेस पे टेबल बनाना पड़ेगी, तो वो टेबल आप बनाओगे, अपने आप बन जाती थी जेडीबीसी में? हम बना देते। हम बनाते थे, याद आया? MySQL में पहले टेबल बनाने जाते थे, यस और नो? क्या टेबल क्रिएशन Yes, अपने sir. आप होता था क्या? No, sir. No, sir. नो सर। अच्छा, No, आपको sir. बाद में याद आया यार, एम्प्लॉय के अंदर आईडी है, नेम है और एड्रेस है। बाद में मैनेजर आया, उसने बोला अरे सैलरी भी होना चाहिए। तो क्या जो एम्प्लॉय टेबल एक बार बन चुकी है, सैलरी जब ऐड करोगे क्लास में तो अपने आप अपडेट होगी क्या टेबल वहां पे? No, sir. No, sir. Sir. No, हमें sir. क्वेरी चलाना पड़ेगी, अल्टर क्वेरी, याद आया? यस और नो? अल्टर करके डेटा डालना Yes, पड़ेगा। Yes, sir. ये काम अपने आप होता था क्या? नो। No, sir. ये स्कीमा का जो मैनेजमेंट था, टेबल अपने आप बन जाना, बाद में कॉलम ऐड हुआ तो टेबल अपने आप अपडेट हो जाना, ये सब काम अपने आप नहीं होता था, यस और नो? Yes, sir.
अरे Yes, यस sir. और नो, लिखो पॉइंट। जेडीबीसी कैन नॉट क्रिएट और अपडेट जेडीबीसी कैन नॉट क्रिएट और अपडेट डेटाबेस टेबल्स ऑटोमेटिकली। डेटाबेस टेबल्स ऑटोमेटिकली। देखा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मेरे यहां तक समझ में आ रहा है दोस्तों? Yes, वापस से sir. रिकॉल कराऊंगा एक एक पॉइंट। ये आठवां जो पॉइंट आ रहा ना, मेरा फेवरेट है भैया। मतलब आप मुझसे पूछोगे ना कि यार ओआरएम टूल नहीं आते तो कौन सबसे ज्यादा परेशान कर सकता था? टेबल भी चलो बना लेते, डेटा भी इंसर्ट कर देते, लेकिन ये जो आठवां पॉइंट है ना, ये बहुत पावरफुल है। मतलब लिटरली वेन एवर आई डू एनी कोडिंग और एनी प्रोजेक्ट, तो ये आठवां पॉइंट ऐसा है, जब जब ये आता है मुझे लगता है यार ये नहीं होता तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता। तो लिखो, डिफिकल्ट रिलेशनशिप हैंडलिंग। देखो नेक्स्ट ड्रॉबैक, डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप हैंडलिंग। डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप हैंडलिंग। And अच्छा, रिलेशनशिप जानते हो माई में क्या होती है? अरे याद आया। primary foreign की। हाँ, ये एम्प्लॉय टेबल है। एम्प्लॉय के अंदर एक एड्रेस टेबल का कनेक्शन है, याद आया? Yes, sir. फिर एम्प्लॉय टेबल के अंदर एक डिपार्टमेंट टेबल का कनेक्शन है। तो एम्प्लॉय किस किस टेबल से कनेक्टेड है? एड्रेस टेबल से और डिपार्टमेंट टेबल से। Department. यस और नो? Yes, sir. अब कितनी टेबल हो गई बताओ दोस्तों? 3. तीन। जब डेटा तीन टेबल से लाना हो तो किसके पास जाना पड़ेगा? जॉइंस के पास, याद Points आया? के पास। Yes, sir. इन Yes, sir. तीन टेबलों को कनेक्ट करना है तो किसका नॉलेज आना चाहिए? Joins. Choice का. जॉइंस और फॉरेन की, याद आया Foreign फॉरेन की, की? yes. अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। फिर मैंने बताया था रिलेशनशिप होता है 1 to 1। वापस पढ़ेंगे, ये डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, मैं बस बता रहा हूँ। 1 to many, याद आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, ये sir. सारे काम जब जेडीबी से में करोगे ना भाई साहब, आप परेशान हो जाओगे। यस और नो? क्योंकि इन सारी टेबल को मैन्युअली आपको बनाना और उनको फॉरेन की से कनेक्ट करना पड़ेगा। बताओ, रियल एप्लीकेशन में एक टेबल होगी या बहुत सारी टेबल्स होगी? बहुत सही। बहुत सारी बहुत टेबल्स सारी। होगी। रियल सारी। प्रोडक्ट जो बहुत बनेगा साइड ना, फ्लिपकार्ट जैसा प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो वहां पे प्रोडक्ट होगा, कस्टमर होगा, प्रोडक्ट परचेस करेगा। यस और नो? एक Yes, sir. Yes, कस्टमर sir. मिनी प्रोडक्ट के ऑर्डर कर सकता है। ऑर्डर टेबल अलग होगी, प्रोडक्ट टेबल अलग होगी, कस्टमर टेबल अलग होगी। यस और नो? Yes, sir. Yes, कस्टमर, sir. प्रोडक्ट, ऑर्डर सब में रिलेशनशिप होगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ये काम जेडीबीसी में करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक था, मैन्युअली करना पड़ रहा था। ये काम कौन सॉल्व करेगा हमारे लिए, बताओ? ORM और tools. कौन सॉल्व करेगा भैया? ORM ORM. tool. ORM इन जेडीबीसी, इन जेडीबीसी हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, इन जेडीबीसी हैंडलिंग रिलेशनशिप्स लाइक 1 to 1, 1 to many, like 1 to 1, 1 to many, and many to many, and many to many is difficult. Is difficult because it required multiple joins manually. It required multiple joins manually, and we need to connect
multiple tables using foreign key. We need to connect multiple tables using foreign key. अरे लिख पा रहे हो सब लोग? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। वापस से रिकॉल करूंगा ना, मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज भी हो सकते हैं। थोड़ा फील कर पा रहे हो? यस और नो? पूरी जमीन तैयार कर रहा हूं मैं ओआरएम टूल्स की। Yes. जब तक जेडीबीसी की खूब सारी बुराई नहीं करेंगे रिंकू, तब तक ओआरएम पढ़ने में फील नहीं आएगा। यस और नो? Yes, sir. Sir. चलो लास्ट ड्रॉबैक लिखो, लास्ट लिखो, नो बिल्ट इन लेजी लोडिंग। क्या है लास्ट ड्रॉबैक? नो बिल्ट इन लेजी लोडिंग। क्या होता है मैं बता रहा हूँ अभी शॉर्ट में, आगे आएगा, प्रैक्टिकली करेंगे हम, पर अभी आपको पता होना चाहिए। नो बिल्ट इन लेजी लोडिंग, नो बिल्ट इन लेजी लोडिंग। तो देखो, इन जेडीबीसी, in JDBC, if we want lazy loading in JDBC, if we want lazy loading, then we need to write, custom logic. We need to write custom logic. सुन पा रहे हो शरद? Yes, sir. एक नोट लिखो, लेजी लोडिंग मीन्स fetching child records only when needed. Fetching child records only when needed. मेरी वॉइस सब कुछ क्लियर आ रहा है ना दोस्तों? Yes, sir. Yes, sir. यस मैंने सर। अभी अभी आपको बताया Yes, sir. कि रियल एप्लीकेशन जब बनता Real. है तो वहां पे एक टेबल बनती है, मल्टीपल टेबल्स बनती है? जब रियल एप्लीकेशन बनता है Multiple. मल्टीपल तो बहुत सारी टेबल बनती है, तो उसमें एक पेरेंट टेबल होगी, यस और नो, और यस बहुत सर। सारी कैसी टेबल होगी बताओ? चाइल्ड चाइल्ड। टेबल, चाइल्ड टेबल। अब लेजी लोडिंग क्या बोलता है? अच्छा, लोडिंग तो जानते हो, लोड करना चीजों को। लेजी मतलब आलसी वाला लोडिंग, यस और नो? यस तो सर। लेजी मतलब भैया मुझे पेरेंट ही लोड करना है, यूनिवर्सिटी ही लोड करना है, उसके सारे स्टूडेंट्स का डेटा रिकॉर्ड लोड नहीं करना। जब मुझे जरूरत पड़ेगी तब मैं यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड लोड करूंगा, यस और नो? यस यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज का रिकॉर्ड लोड करूंगा। इसे बोलते हैं लेजी लोडिंग। चाइल्ड का डेटा तभी लोड करना जब हमें नीडेड हो। तो इस तरह के कामकाज करने के लिए हमें मैन्युअली करना पड़ता था, किसमें? जेडीबीसी में। आगे चल के ओआरएम टूल्स बोलेंगे टेंशन नहीं लेना, ये काम मैं अपने आप करूंगा, यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर से मूवी रिकॉल करते हैं, चलो जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ तक मूवी समझ में आई या नहीं आई? I, sir. Yes, I- sir. कोई आपसे Yeah. बोलेगा यार आप क्या पढ़ने वाले हो, तो आप बोलोगे यार मैं ओआरएम टूल्स पढ़ने वाला हूँ। अभी आपको सिर्फ ओआरएम का फुल फॉर्म पता है, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, यस और नो? यार ओआरएम क्यों पढ़ रहे हो? बोले यार हमें ना डेटाबेस से कनेक्ट कराना है जावा, तो हमें ओआरएम टूल्स चाहिए। तो भैया ऑलरेडी जेडीबीसी था ना, इतना बड़ा इन्वेंशन क्यों करने की जरूरत पड़ गई? जेडीबीसी था, लेकिन जेडीबीसी की बुराई करना पड़ेगी हमें बहुत बहुत सारी। सर आपको पता है जेडीबीसी जो हम पढ़ते थे ना, हमें मैन्युअली क्वेरीज लिखना पड़ती थी सर। जब हम एम्प्लॉय का डेटा लिखते थे तो हमें मैन्युअली सारा डेटा लिखना पड़ता था, क्वेरी लिखना पड़ती थी, इंसर्ट इनटू, डिलीट, अपडेट, यस और नो? यस सर। Sir. सर Yes. आपको पता है जेडीबीसी डेटाबेस डिपेंडेंट था। इसका मतलब जब मैं जेडीबीसी की बात करता था ना, और अगर मैंने क्वेरीज लिख दी माइस्क्वेल की, तो फिर जेडीबीसी बाइंड हो गया किसके साथ? ORM. माइस्क्वेल। कल से मुझे ओरेकल के लिए वो MySQL. मेरा एप्लीकेशन चलाना होगा, तो वो चलेगा क्या? No, sir.
No, sir. मतलब एक डेटाबेस से दूसरे पे माइग्रेट नहीं कर सकते भैया, यस सर नो? Yes, सर sir. आपको पता है जेडीबीसी में जावा के ऑब्जेक्ट्स की डेटाबेस से मैपिंग मैन्युअली करना पड़ती थी। जब रिजल्ट सेट में डेटा आता था ना, तो रिजल्ट सेट से एक एक डेटा लेके हमें मैन्युअली ऑब्जेक्ट बनाना पड़ते थे, याद आया? Yes, तो sir. लेयर्ड आर्किटेक्चर का Sir. प्रोजेक्ट याद है जब हम बना रहे थे, यस सर नो? Yes, Yes, sir. sir. तो रिजल्ट सेट का डेटा मैं शरद मैन्युअली लेता था और ऑब्जेक्ट बनाता था, याद आया? Yes, Yes, sir. sir. क्या वो फील कर पा रहा होगा, यस सर नो? Yes, sir. सर Yes, sir. जेडीबीसी में ट्रांजैक्शन मैन्युअली मैनेज करना पड़ते थे। सर जेडीबीसी में स्टेप्स कॉमन थी, बार बार रिपीट होती थी, तो एरर प्रोन कोड होता था, मतलब एरर आने के चांसेस बढ़ जाते थे, यस सर नो? Yes, sir. अरे यस सर। यहाँ तक सब मेरे साथ है। सर आपको Yes, यस sir. पता है जेडीबीसी में स्कीमा का मैनेजमेंट अपने आप नहीं होता, मतलब ऑटोमेटिकली स्कीमा मैनेज नहीं होता था। बोले यार ये क्या? स्कीमा बोले तो डेटाबेस का डिजाइन। अब आपने टेबल बना ली एक बार, आगे चल के अच्छा टेबल आपको बनाना पड़ती थी मैन्युअल का, मतलब ये कि आपको टेबल भी बनाना पड़ेगी। चलो आपने टेबल बना दी और आपने प्रोडक्ट का आईडी रखा, टाइटल रखा, प्राइस रखा। एक बंदा आया, उसने बोला अरे प्रोडक्ट की कैटेगरी भी जरूरत है, यस और नो? तो आपको मैन्युअली जाके डेटाबेस पे टेबल को अपडेट करना पड़ेगा, मानते हो, यस और नो? Yes, sir. आपको Yes, अल्टर sir. करना पड़ेगा भाई साहब, कितना टेढ़ा काम हो गया। हजार हजार एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके लिए टेबल बनाना ही अपने आप में बड़ा काम है। आप जब रियल एप्लीकेशन की बात करते हो, बैंकिंग की बात करते हो, जब किसी बंदे का अकाउंट खुलवाता है, तो उस यूजर का जो डिटेल फॉर्म देखा आपने कितना बड़ा भरा जाता है, यस और नो? Yes, sir. अरे हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. Sir. उसके बाद सबसे बड़ा ड्रॉबैक सर, रियल एप्लीकेशन में तो मल्टीपल टेबल्स में रिलेशनशिप होता है। एक एम्प्लॉय का एक एड्रेस होगा, एक एम्प्लॉय के मेनी ऑर्डर्स होंगे, यस और नो? कस्टमर के मेनी क्या यस होंगे? ऑर्डर्स होंगे। तो इसका ऑर्डर्स। मतलब एक टेबल मल्टीपल टेबल से रिलेशनशिप रखती है। ये रिलेशनशिप अगर जेडीबीसी में करने जाओगे तो मैन्युअली करना पड़ेगा। बोले सर मतलब टेबल्स को फॉरेन की से कनेक्ट करना पड़ेगा, आपको मल्टीपल टेबल्स का डेटा चाहिए तो जॉइंस वाली क्वेरी लिखना पड़ेगी, यस और नो? Sir. ये काम ओआरएम टूल अपने आप करने वाला है। सब मेरे साथ समझे क्या? सर यस आपको सर। पता है Yes, जो sir. मल्टीपल टेबल्स आपस में कनेक्ट होगी ना, और अगर आपको किसी चाइल्ड का डेटा जब जरूरत हो तभी लाना है, मतलब आपको लेजी लोडिंग करना है, तो वो भी कोड मैन्युअली करना पड़ेगा, यस और नो? लॉजिक लगाना Yes, पड़ेगा। sir. इन सारी बुराइयों को दूर करने के लिए हम किसके पास जाएंगे बताओ? ORM tool. ORM. ओआरएम टूल्स के पास। अब हर लैंग्वेज के अलग अलग ओआरएम टूल्स होते हैं, मानते हो यस और नो? Yes, Yes, अरे sir. sir. हाँ या ना? जैसे फॉर यस सर। एग्जांपल अगर मैं जावा की बात करूं, इसकी बात करूं मैं, Java. हाँ एक सेकंड में भैया। चलो मैं कोई भी एक ओआरएम टूल खोल लूं, जैसे ये सारा एग्जांपल्स है, ये दिख रहे हैं क्या सारे एग्जांपल्स आपको? Yes, sir. एक सेकंड अपने, चलो ये डायग्राम दिख रहा है क्या? हाँ मैं करता हूँ इसकी सेटिंग का कुछ। ये डायग्राम दिख रहा है सबको? आई बेटिस, Yes, Sir. sir. हाइबरनेट, ओपन जेपीए, टॉप लिंक, बताओ ये सब क्या है? ORM अरे ये tools. सब क्या है? ORM ओआरएम tools. टूल्स, यस और नो? इनमें से हम यस कोई सर। भी यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई भी यूज सकते हैं, हाइबरनेट यूज कर सकते हैं, आईबेटिस यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। हम ओपन सोर्स वाला करेंगे जो हमें फ्रीली अवेलेबल हो, कोई पैसा ना पे करना पड़े। तो हम कौन सा यूज करेंगे दोस्तों? हाइबरनेट। कोई भी Hibernate. यूज करो, सब एक जैसे हैं, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अलग अलग कंपनी को बिलोंग करते हैं। तो ये ओआरएम टूल्स किसके हैं भैया? जावा के। अरे ये ओआरएम टूल्स किसके हैं? जावा के। कल जावा। से आप Java. आपको कोई बोलेगा यार मैं तो मन पढ़ रहा हूँ, मन में भी ओआरएम टूल्स होते हैं क्या? तो ओआरएम टूल्स इन
जावास्क्रिप्ट। क्या जावास्क्रिप्ट के भी ORM टूल्स होते हैं? अरे देख पा रहे हो तुम लोग? तो ये देखो, Yes, सिक्वलाइज, sir. प्रिज्मा, मिक्रो, ये किसके ORM टूल्स है बताओ? जावा। JavaScript. अगर आप जावास्क्रिप्ट का जावास्क्रिप्ट। बैकएंड पढ़ते हो, नोड नाम सुना है? एक्सप्रेस नोड का नाम सुना है Yes, सभी ने? sir. Yes. जावास्क्रिप्ट का बैकएंड करोगे तो उसके ORM टूल अलग होंगे। अगर हम पाइथन पढ़ते हैं तो पाइथन के भी ORM टूल होने चाहिए। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जब मैं ORM टूल की जनरलाइज जानकारी दे रहा हूं तो दुनिया की कोई भी लैंग्वेज, ORM टूल का डेफिनेशन, मतलब सब जगह क्या रहेगा? Same. सेम। जैसे मैं अब किसके ORM टूल बता रहा हूं आपको? Python. Python. पाइथन। देखते हैं क्या पाइथन के मिल पा रहे हैं हमको। ORM टूल करेंगे क्या वो मैं समझाऊंगा। यहां तक समझ में आया? यस और नो? यस सर। डायग्राम भेज रखा पाइथन का। यहाँ तक मूवी समझ में आई क्या? इन पाइप Yes, sir. डॉट नेट देखते हैं, डॉट नेट में कौन से ORM टूल्स है। यहाँ पे दे रखे हैं, देखो लिस्ट दे रखी है शायद इन्होंने। ये देख पा रहे हो तुम लोग? देखो यहाँ पे, अच्छा, ये सारे तो जावा के दे रखे हैं। हाँ ये देखो, ये किसके हैं? पाइथन ORM टूल्स। समझ रहे हो? यस और नो? Yes, sir. Yes, डीजेंगो हो sir. गया, एसक्यूएल एल्केमी करके कुछ होता है। यस और नो? पोनी करके कुछ है। ये डॉट नेट के ORM टूल्स है ना? डेपर ORM, NHN हाइबरनेट। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हर लैंग्वेज के खुद के अलग अलग क्या होते हैं? ORM टूल्स। टूल्स हर होते हैं। लैंग्वेज के ORM टूल का अल्टीमेट गोल क्या है? उस लैंग्वेज को किससे मैप करा देना? डेटाबेस से। Database. डेटाबेस। लेकिन जब मैं ORM बोल रहा हूं, मतलब मैं कौन से डेटाबेस से मैप करने की बात कर रहा हूं? Relationship. रिलेशनल। ये ध्यान रखना आप लोग, है ना? अगर मैं शब्द यूज कर रहा हूं कौन सा मेरे दोस्तों? ORM, Same. मतलब ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। यानी कि ये जावा के ऑब्जेक्ट को किससे मैप करेगा बताओ? कौन से डेटाबेस से? Relational database. रिलेशनल तो आपको डेटाबेस। ये तो पता होता है Relational रिलेशनल डेटाबेस database. कौन से होते हैं? जिनमें टेबल्स का यूज होता है, जैसे कि Tables. कौन? Yes, sir. माइस्क्वेल, MySQL. ओरेकल, पोस्टग्रेसक्यूएल। ऋचा समझ पा रहे हो? यस और नो? Yes, sir. करके देख. ये Yes, सारे sir. डेटाबेस कौन से डेटाबेस हैं जिनमें किसका यूज होता है? Table का. टेबल्स का। Tables. इसलिए मैं किसके पास जा रहा हूँ? ORM। अगर कल से कोई बोलेगा सर मुझे तो मोंगोडीबी के लिए जावा को कनेक्ट करना है, तो भैया फिर ORM काम करेगा क्या? No, sir. No, sir. No, फिर sir. जाना पड़ेगा ODM टूल। यस और नो? ODM बोले तो ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग, क्योंकि मोंगोडीबी में टेबल यूज होती है, डॉक्यूमेंट यूज होता है। Document use. देन Mallet. हमें कौन लगेगा? ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपिंग। यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. थोड़ा मूवी तुम लोग कनेक्ट कर पा रहे हो? डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं क्या? Yes, मुझे Yes, sir. पता है sir. बैकग्राउंड में अगर सवाल चल रहा हो, सर ORM होता क्या, नहीं समझ आ रहा है, ORM प्रैक्टिकली कैसे करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, सर इसका कोड सब मेरे ऊपर छोड़ दो, सब सिखाऊंगा मैं, है ना? उसकी चिंता नहीं करनी। बस अभी पहली मूवी कि JDBC की बुराई क्या है, क्यों बुरा है JDBC, ड्रॉबैक्स क्या है, और हम क्यों ORM पढ़ना चाह रहे हैं, क्यों दुनिया की हर टेक्नोलॉजी पहले ORM पे फोकस करती है, क्यों ORM को बैकएंड के फ्रेमवर्क के साथ लगा के रियल एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। उस सारे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुझे स्टेप बाय स्टेप आपको बताना पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. यस सर। आया ना? यस सर। तो ये हमारा प्लान रहेगा पढ़ने का। वे सिंपल, जैसा आज मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा स्टेप बाय स्टेप मैं नोट्स बनवाऊंगा। फिर स्टेप बाय स्टेप जो मेरे साथ पहले पढ़ चुके हैं भैया बैच 1 में, वो काफी लोग हैं यहाँ पे जो पढ़ चुके हैं, ये सारे लोगों को पता है कि मैं हैंड्स ऑन करवाता हूँ। एक एक चीज का प्रैक्टिकल करवाऊंगा, जिसके नोट्स प्रॉपर आप बनाओगे, फिर एक एक कोड आप करोगे। अगर आपको कहीं मुश्किल आती है तो मैं पूरे टाइम रहूंगा अवेलेबल, है ना? नेक्स्ट डे मैं आपके ड्रॉबैक्स भी सुनूंगा,
ये मीटिंग भी पूरे टाइम अवेलेबल रहेगी, बच्चे इसमें कनेक्ट भी रह सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, यस और नो, यस सर। है ना। Yes, तो मैं एक sir. एक चीज के बकायदा हैंड्स ऑन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, एक एक कनेक्टिविटी में आपकी मशीन में करवाऊंगा, चिंता नहीं करना, है ना। बैकएंड जो हम पढ़ेंगे ना, यहाँ पे कनेक्टिविटी बहुत मायने रखती है। तो आपका टूल कैसे डाउनलोड होगा, उसमें कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, वो सब मैं हूँ, उसके लिए डरना मत आप, समझे क्या, यस और नो। Yes, sir. Yes, बस sir. Yes, sir. एक चीज का ध्यान रखना, मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे असाइनमेंट्स देना चालू करूंगा। तो हर दिन 4-4 घंटे के असाइनमेंट्स आएंगे, ठीक है भैया। Yes, Yes, sir. अरे हाँ या ना, तो 4 घंटे सर। है ना। तो रोज थोड़े थोड़े असाइनमेंट तो आएंगे ना, फैसल पिछली बार भी आते थे ना कोर में, याद आया। अब Yes, sir. धीरे धीरे करते थे 4 घंटे। हम तो धीरे धीरे असाइनमेंट बढ़ाएंगे हम, यस और नो, यस सर, यस सर। sir. ठीक है। बट ये मेरा प्रॉमिस है कि हम लोग पूरा डेप्थ में ले जाके इस बैकएंड को तैयार करेंगे। मतलब फिर आपसे कोई बोलेगा कि क्या जावा का बैकएंड आता है आपको, आपको रेस्ट एपीआई बनाना आता है, तो आप इजीली बोलोगे हाँ हमको बैकएंड लिखना आता है, आप खाली मन अपना फ्रंट एंड रिएक्ट रेडी रखो, हम आपका बैकएंड तैयार कर देंगे, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, पोस्टमैन से पूरा इंटीग्रेशन वगैरह सब कुछ मैं प्रॉपरली आपको सिखाऊंगा। जो लोग नए हैं वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, पुराने लोगों को तो पता ही है हमारा पैटर्न फ्लो सब कुछ, ठीक है। लिंक आपको ये जो आज भेजी मैंने रोज यही रहेगी, टाइम रात को 9 बजे से रहेगा, 9 से जनरली 10:30 का टाइम होता है। आज थोड़ा जल्दी, आज पहला दिन है तो मुझे पता आपका दिमाग धीरे धीरे रेडी होगा, तो इससे मैं थोड़ा आराम आराम से करूंगा, ठीक है भैया। एक ग्रुप बनाएंगे हम जिसमें जितने लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ लोग आज एब्सेंट है शायद, वो सारे लोग उस ग्रुप में रहेंगे, उसी में मैं असाइनमेंट भेजूंगा, उसी में कुछ डाउट्स पूछेंगे, उसी में सब लोग मिलके बातें करेंगे, हाँ या यस ना। सर। ओके उज्जवल सर। कुछ है बात जो पूछना चाहते हो दोस्त, नो सर। ठीक है। शरद, No, sir. कोई डाउट नहीं है. ठीक है। थोड़ा फील आया, आज पहला दिन है, मुझे पता कोडिंग नहीं किया तो आपको लग रहा होगा सर आज हमने कोड नहीं किया, ये सर नो। चलो हेलो वो लोग, सर, हाँ बोलो आज साक्षी। की रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल दीजिए। हाँ मैं आज के रिकॉर्डिंग ग्रुप पे डाल हाँ, दूंगा ना, थैंक ठीक यू। है। ओके, और कुछ बात है दोस्तों। आज अरविंद नहीं आया, तोशिता नहीं आया, बहुत सारे लोग नहीं आए हैं ना, उनको कुछ बोलना पड़ेगा क्यों मैं नहीं आई हूँ आए। अच्छा तोशिता है, सर। अच्छा ठीक है तोशिता, गुड हो। चलिए जो नए लोग हैं उनको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। मेरा बस सजेशन यही है, जो नए लोग हैं उनसे और पुराने लोगों से भी है, जैसे आज मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया तो आज आप अपना जेडीबी से अच्छे से जाओ, वापस से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, जो असाइनमेंट भेजे थे मैंने वो चलाओ, कलेक्शन फ्रेमवर्क के क्वेश्चन जरा फिर से देखो, कलेक्शन के टॉपिक्स रिवाइज कर लो। और जो लोग नए हैं वो आज एक काम करेंगे, अपनी मशीन में एचटीएस इंस्टॉल करेंगे। क्या इंस्टॉल करेंगे बताओ। HTS। हाँ स्प्रिंग टूल सूट, कुछ भी नहीं है, स्प्रिंग टूल सूट आता है, उसको नेक्स्ट 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 करोगे प्रॉपरली आपकी मशीन में इंस्टॉल हो जाएगा। बस उसे प्रॉपरली इंटरप्राइज लेवल पे इंस्टॉल करना है, यस और नो। सर। ओके। अरे हाँ या ना, यस सर। सर। यस सर। ट्राई करोगे। यस सर। तो कल मिले फिर 9 बजे, यस सर। Yes, sir. यस यस सर। ठीक है दोस्तों। यस सर। चलिए गुड बाय, अपना ध्यान रखिए सब लोग, है ना, यस और नो। थैंक यू सर। यस सर, बाय Thank you, Yes, sir. sir. Goodbye, sir. थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक Thank यू you, सर। sir. हाँ